हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसके ऊपर एक कॉर्ड है। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया और उसके ऊपर एक कॉर्ड बना दी है। ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, इस सर्कल की रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सबस्टेंट ए राइट एंगल, मतलब एंगल जो है उस पर 90 डिग्री का बना हुआ है। एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग, अब कोरोस्पोंडिंग एरिया किसका निकालना है, किसके कोरोस्पोंडिंग। जैसे मैंने ये सेंटर से अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ और इसको यहाँ से मिला दूँ, तो ये वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और ये जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। दोनों तरफ 10 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है। दोनों रेडियस के बीच का ये सेक्टर बन गया। और निकालना क्या हमें, माइनर सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है, ये नीचे की तरफ का ये जो एरिया है, एक तो ये निकालना हमें माइनर सेगमेंट तो ये एरिया निकालना है। और एक मेजर सेक्टर, ये बाद में देखेंगे। देखो बाहर की तरफ वाला ये पूरा मेजर सेक्टर है, पहले हम माइनर सेगमेंट निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख देते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर। और एंगल जो है हमारे पास, एंगल इज इक्वल टू में 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद एरिया ऑफ, पहले किसका निकलेगा, एरिया ऑफ पूरे सेक्टर का निकालेंगे। पूरे सेक्टर का एरिया निकलेगा, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। तो पहले निकाले हम एरिया ऑफ सेक्टर, या माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं, छोटा सेक्टर। माइनर लिखना चाहो तो, नहीं तो जब तक सेक्टर जब मेजर नहीं लिखा जाता तो माइनर ही होता है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है। थीटा है 90 डिग्री, बटे में 360 डिग्री। और देखो पाई का मान जो है यहाँ पे 3.14 दे रखे है, तो यहाँ पे 3.14। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमने रख दिया मान भाई। अब जीरो से इसकी जीरो कैंसिल कर दें हम। 9 से 9 वन जा 9 और 9 फोर जा 36। अब यहाँ से इसके पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद टू अक्षर्स हैं तो दो जीरो। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें। अब टू की टेबल पे टू, टू टू जा 4, और टू से इसको कैंसिल करें, टू वन जा टू, वन बच जाएगा, टू फाइव जा 10, और वन बच जाएगा, टू सेवन जा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है, 157 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये क्या आ गया हमारे पास, ये पूरा सेक्टर का एरिया आ गया। इसमें से क्या करें, अब ट्रायंगल का एरिया निकाल के और ये माइनस कर देती है, आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाम देना चाहो तो ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका एरिया निकालने के लिए हमें पता है क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेन्यूज होती है, उसको छोड़ करके बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है। ये दोनों क्या है, रेडियस ही होती है हमारी। 1/2 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी नीचे 2 बचा हुआ है। एक बार के लिए हम माइनस ही करेंगे। एरिया ऑफ किसका निकालना है, सेगमेंट का। अगर नाम देना चाहो तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी का, एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ए बी सी। तो ए बी सी का एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का। तो ये दोनों हम माइनस करें तो ये आया था 157 बाय में 2, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था हमारे पास 100 बाय में 2। एलसीएम ले दोनों का, क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 157 में से माइनस कर दें 100 को, तो कितना आ जाएगा, 57 बच जाएगा। अपॉन में 2, पॉइंट में निकालना चाहो तो इसको कैंसिल कर दें। अब 2 से 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा। और 2 7 जा क्या आ जाएगा, रुको एक मिनट, 57 है तो 2 से कैंसिल करा, 4 1 बच गया, यहाँ से 7 उतारा, 2 8 जा 16, 1 बच जाएगा, यहाँ से 0 उतारेंगे तो 5। आप अलग से भी इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट, ये ए बी सी का एरिया हमने निकाल लिया। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट किया अभी यहाँ पे हमने। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के, ट्रायंगल का एरिया निकाल के और माइनस कर दिया, ये आ गया माइनर सेगमेंट का। अब दूसरे पार्ट में हमें पूछा मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर कौन सा होता है? ये नीचे वाले सेक्टर को छोड़ के बाकी जो ऊपर वाला सेक्टर है ये हमें निकालना है। नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हैं और वैसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। नाम देना चाहो तो यहाँ पे एक डी पॉइंट ले लें, यहाँ डी पॉइंट, तो ओ ए डी सी बी का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिसको हम नाम देना चाहे तो ओ ए डी बी। ये वाला जो था हमारे पास ओ ए डी बी, ये बाहर का ये सारा सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये एरिया निकाले तो 360 माइनस में थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे तक 90 डिग्री, तो इससे बचा हुआ जो एंगल है उसका हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 360 माइनस में थीटा है 90 डिग्री बटे में 360 पाई 22 बटे, सॉरी इसमें है 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखो 360 में से 90 को माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है, 270 बच जाता है। कितना बच जाता है, 270 अपॉन में 360, और 3.14 को सोल्व करें तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 10 से ये जीरो कैंसिल, एक से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 9 3 जा कितना होता है 27, और 9 4 जा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा 4, और 2 से 157 पे आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें इस दोनों की, किस किस की, हमारे पास ये आया है 157 मल्टीप्लाई 3 बाय में 2। तो मल्टीप्लाई करें 3 की 7 के साथ करेंगे 21, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 10 15, और 2 17, 1 कैरी, और 3 1 ज़ा 3, और 1 4 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया। पॉइंट में निकालना चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर माइनर सेगमेंट निकालना था पूरे सेक्टर का एरिया। इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। उसके बाद मेजर निकालना था, जो एंगल बाकी बचा हुआ उस एंगल का एरिया में निकालना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।